नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार से उठ रहे श्रमिकों के भरोसे की, राहत पैकेज की तीसरी किश्त की। जानेंगे कि पूर्णबंदी पर दिल्ली सरकार ने केंद्र को कौन सा रास्ता सुझाया और महाराष्ट्र बीजेपी के नेता क्यों हो रहे हैं पार्टी से नाराज। और आखिर में बात राजकोषीय घाटे को लेकर एसबीआई की रिपोर्ट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट 18 मई से 19 जून तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने गर्मियों की छुट्टियों में भी की कटौती। देश की सबसे बड़ी अदालत में 18 मई से 6 जुलाई तक होती है गर्मियों की छुट्टी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, कहा यूपी में प्रवेश करते ही कामगारों और श्रमिकों को सबसे पहले दिया जाए पेयजल और भोजन। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति न करे पैदल और बाइक से यात्रा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार पर दिया बड़ा बयान। मायावती ने ट्वीट कर कहा, लाचार लाखों प्रवासी मजदूर, बिलखते परिवारों की भूख। केंद्र सरकार इस लड़ाई से निपटने के लिए कारगर व्यवस्था तत्काल करे लागू। एशियन पेंट्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करेगी कंपनी। इससे पहले कंपनी केंद्र सरकार को कर चुकी है 35 करोड़ रुपए डोनेट। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में रही गिरावट, सेंसेक्स 25 अंक और निफ्टी 6 पॉइंट नीचे हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पूर्णबंदी शुरू होने के बाद से ही प्रवासी कामगार सियासत के केंद्र बिंदु में हैं। कभी प्रवासी कामगारों को लेकर सरकार की रणनीति पर सवाल उठते हैं, कभी इनकी घर वापसी पर विपक्ष सरकार को आड़े हाथों ले रहा है, कभी रेल किराया मुद्दा बनता है, तो कभी श्रमिकों के लिए बनाए गए कानून में बदलाव पर सियासी खिचड़ी पकाई जा रही है। तो क्या अब ये प्रवासी कामगार बीजेपी के लिए बड़ी सिरदर्दी बनने वाले हैं? पूर्णबंदी के बाद श्रमिकों की तस्वीरें देश के कई हिस्सों से सामने आई। थके हारे पैदल लंबे लंबे डग भरते श्रमिकों की तस्वीर। सफर इतना लंबा था कि कई रास्तों में ही काल के गाल में समा गए, तो कहीं सूटकेस पर पड़े बेसुध भारत के भविष्य को रस्सी के सहारे खींचती मां की तस्वीरें सामने आई। हर तस्वीर सरकार पर श्रमिकों के डगमगाते विश्वास की कहानी बयां कर रही थी और हर एक सामने आती तस्वीर के साथ बीजेपी की टेंशन बढ़ रही थी। लिहाजा पूर्णबंदी के बीच पार्टी के सीनियर लीडर्स की पहली बार पार्टी चीफ जेपी नड्डा के घर मीटिंग हुई और इसमें भी प्रवासी कामगारों का मसला छाया रहा। शायद जब बीजेपी ने पूर्णबंदी की घोषणा की थी तब पार्टी को हालात की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। पार्टी को इसका आभास अप्रैल के आखिरी दिनों में हुआ और फिर इन लोगों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। लेकिन फिर रेल टिकट को लेकर सियासत शुरू हुई और श्रमिकों के लिए कानून में बदलाव के मुद्दे ने भी तूल पकड़ा। हर उठते मुद्दे के साथ श्रमिकों का सरकार पर भरोसा कम होता चला गया और श्रमिक पैदल ही घरों की ओर चलने लगे और बीजेपी को वोट बैंक कम होने का डर सताने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में भी इसकी बेचैनी दिखी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में रेहड़ी ठेला लगाने वाले और पटरी पर सामान बेचने वालों और श्रमिकों को अपना साथी बताया। ये जताने की कोशिश की कि सरकार को इन लोगों की पीड़ा का आभास है। राहत पैकेज का मरहम लगाकर श्रमिकों का भरोसा जीतने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन विरोधियों के तल्ख तेवर और लगातार उठते सवाल सरकार की सिरदर्दी बने हुए हैं। सरकार की परेशानियां बढ़ने की वजह भारत का वोटिंग पैटर्न भी है, क्योंकि गरीब तबका ही किंगमेकर की भूमिका में रहता है। 2019 में 2014 के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर 31.1% से बढ़कर अगर 37.4% हुआ तो उसमें इसी गरीब तबके का योगदान है। गांव में भी बीजेपी का वोट प्रतिशत 7.4% बढ़ा है। साफ है, श्रमिकों पर सियासत तो खूब होती है। श्रमिकों में पार्टियों को माँ बाप, भाई बहन सब रिश्तेदार नजर आते हैं, लेकिन जरूरत के वक्त क्या आलम है ये पूरा देश देख रहा है।